दोस्तों कैसे आप सब? बढ़िया एकदम ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं वेक्टर का सीरीज़, ठीक है ना। सारा वेक्टर पढ़ाएंगे आपको। तो उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ बेसिक पढ़ाया था वेक्टर का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल ICT फिजिक्स बाई संगम वर्मा, ठीक है ना। हाँ, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है देन, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ओके, हाँ। तो क्या है यूनिट वेक्टर? ओके, तो यार यूनिट वेक्टर देखो नाम से क्या लग रहा है बेटा? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 1 हो जाए। यूनिट के साथ में कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइक 1 किलोमीटर हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, 1 kg हो जाए, 1 ग्राम हो जाए, अलग थिंग है, बट यूनिट होने चाहिए। ओके, हाँ। तो देखो यार, मैंने आपको बताया था बेटा व्हाट इज ए इज वेक्टर। ओके, बट ये जो ए है ना, इसमें कितनी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं? 2 चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऐसे मतलब एक थॉट अपना जनरेट कर सकते हो कि क्या, कि फिजिक्स इज अ वेक्टर। लोग कहेंगे अरे यार फिजिक्स में तो वेक्टर और स्केलर दोनों होता है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ स्केलर और वेक्टर दोनों होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो वेक्टर में 2 चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। ऐसे ही आपका जो फिजिक्स है ना बेटा, वो 2 चीज़ें रिक्वायर करते हैं। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको 2 चीज़ें रिक्वायर करेगा। पहला मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। हाँ, मैथमेटिक्स आपको नहीं आती होगी तो आप फिजिक्स, आप ये समझिए कि आपसे मतलब ना थोड़ा वो जो गैपिंग है वो बढ़ता जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। ओके, दूसरा क्या रिक्वायर है बेटा? डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा? थिंकिंग। अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है, एबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर तो वो भी भूल जाइए तब भी भूल जाइए कि यार ये कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको कम से कम एक थिंकिंग डेवलप, है ना, वो वाली चीज़ कि आपको थिंक करना आना चाहिए। और वो छोटी छोटी सी चीज़ें, 2 चीज़ें रिक्वायर करता है, इसलिए कहते हैं फिजिक्स इज अ वेक्टर। अरे मैं अपने ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब ऐसा होता है क्या, अरे उसमें तो दोनों चीज़ें इंक्लूड करती हैं ऐसा वैसा तो डजेंट मैटर। तो आपको ये समझ में आया, है ना, 2 चीज़ें कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो भैया ये चीज़ क्या देता है? मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। और ये चीज़ क्या देगा आपको? मैंने ये भी पहले बता दिया था, ठीक है। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। अब यार देखो, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को 1 कर देता हूँ, 1 यूनिट, ठीक है, तो सीधा सीधा जो हमारा वेक्टर निकल के आया वहीं क्या निकल के आया? डायरेक्शन। कहने का मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन देता है ना, यही होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? कि ये डायरेक्शन देता है आपको, ठीक है। आपका कोई वेक्टर गिवन हो, यूनिट वेक्टर निकालो, वही क्या दे देगा आपको? डायरेक्शन, कि भैया ये डायरेक्शन है, भागते चले जाओ, भागते चले जाओ, भागते चले जाओ, बस है ना। हाँ, वही वाली चीज़ हो गई, बात समझ में आए, ठीक है। तो यार जैसे कि मैं अब ऐसे आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो ये क्या है? ए वेक्टर है। मान लो इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, ठीक है, बट इसका जो डायरेक्शन है इस तरीके से ए कैप है, ठीक, ए कैप है। मुझे दूसरा वेक्टर बी चाहिए, दूसरा वेक्टर बी चाहिए, बट बी में की खास बात क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। कितना? 10। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो पैरेलल टू ए, यानी कि इसके क्या होना चाहिए? पैरेलल टू ए। अब पैरेलल टू ए है, दैट मीन्स बी की डायरेक्शन भी क्या होगा बेटा? ए का ही जो डायरेक्शन होगा। और ए का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? ए कैप। ओके, हाँ। तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू, देखो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? ए कैप, क्योंकि हमें पैरेलल टू ए लेना है ना। तो ये निकल के आ गया। बताओ कितना आसान है, कितना क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बात आपको समझ में आ रही है? ओके, तो यार ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब देखो हमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर आप ये समझ गए कि बेटा यूनिट वेक्टर मोटा मोटा समझो कि यूनिट वेक्टर डिफाइन है डायरेक्शन, ठीक है ना।
या डिस्क्राइब डायरेक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ नाउन डायरेक्शन, बस यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। अब देखो, हम अपने आसपास जितना भी कुछ देखते हैं, ठीक है ना, उनको या तो 1D या 2D या 3D में ही कन्फाइंड किया गया है। अब आप कहोगे अरे सर, हम तो वीडियो रोज़ देखते हैं, है ना, यूट्यूब पर, कि 5 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, 10 डायमेंशन है, ठीक है ना। मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैटर के डायमेंशन, ठीक है ना। हाँ, तो मैटर इसके डायमेंशन, मतलब उसके डायमेंशन डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे तो आप ये भी जानते होंगे कि जो टाइम है ये भी एक 4th कोऑर्डिनेट है या 4th डायमेंशन है ना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज और ये सब होती हैं। आप ये लेंथ देख रहे हो तो ये ज़रूरी थोड़ी इतना ही है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना। हाँ ठीक है, ये जो लेंथ है ये भैया ये भी बदल जाएगी जब कोई दूसरा बंदा स्पीड से चल रहा होगा। अगर उसको ये देखेगा तो ये छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी, वो डजंट मैटर ना, अभी वो तो बाद में डिस्कस करते हैं ना वो वाली चीज़ें। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, यानी कि टाइम भी वहाँ पे, अब टाइम भी बदल जाता है, डिस्टेंस तो बदलेगा ही बदलेगा, टाइम बदल जाता है है तो टाइम भी वो मतलब वहाँ पे एक 4th कोऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो XYZ, ऐसे वहाँ पे T आ जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। बट आप ये समझो कि हमारे यहाँ पे जनरली अभी क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो जनरली जो जितना भी क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन है, तो वहाँ पे जो मैटर्स है ना वो डिस्क्राइब किए गए 3 फॉर्म में। आपके मोशन कितने हो सकते हैं, तो 1D या 2D या 3D, इससे आगे जा नहीं सकते, है ना। तो भैया 1D और 2D को डिफाइन करने के लिए ना, 1D 2D 3D को डिफाइन करने के डायरेक्शन की नीड है हमें। क्या नीड है? डायरेक्शन की, यानी कि 1D हो या 2D हो या 3D हो, ये क्या रिक्वायर करता है? नीड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, नीड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अरे यार ये देख लेना, थोड़ा ग्रामेटिकली थोड़ा गलत हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, नीड टू रिप्रेजेंट इन डायरेक्शन, है ना, हाँ गुड, इन डायरेक्शन। तो भैया हमें इनको ना डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम ये डिफाइन करते हैं यार ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी आपको बताते हैं। देखिए आपने ये पढ़ा ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बस वहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने क्या डिस्कस किया है इससे पहले, X, Y एंड Z, तो बस ये आपने पढ़ा है ना। तो बस ये समझिए कि X की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर बना दिया, हमने Y की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट वेक्टर अलग से बना दिया। ऐसे Z डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए ध्यान रखना डायरेक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं। तो यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें X के डायरेक्शन में जाएंगी हम उनको बोल देंगे कौन से डायरेक्शन में जा रही है, I कैप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी सारी चीज़ें ऐसे चलने वाली है। ये क्या होगा बेटा, J कैप, ये क्या होगा बेटा, Z कैप, इसमें नहीं सॉरी K कैप, ठीक है ना। कभी कभी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो नॉर्मली पता है ऐसे लिख देते हैं, जैसे बोलेंगे कि ये X डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन का नाम दे दिया उन्होंने X कैप, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अभी तक तो हम I कैप पढ़ते आ रहे थे, ये बंदा X कैप डाल रहा है। तो डजेंट मैटर, वो पहले ही बता देता है ना, वो पहले से ही बता दिया भैया ये जो X कैप है ना ये X की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, जैसे I कैप होता है ना, बस कोई मैटर नहीं है भाई। अगर आप किसी भी चीज़ की ना रियलिटी समझ जाओ, उसकी नीड समझ जाओ, उसका बेसिक समझ जाओ कि वो है क्यों, आया क्यों, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी डालेगा ना तो आप ना घबराएंगे नहीं, आपको वो बात समझ में आ जाएंगे, ओ समझ में आ रहा है हाँ कि वो इस तरीके से आता है, ठीक है, घबराने की बात ही नहीं है। तो बात समझे। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो यार, जैसे मैं बोलूँ बेटा ये है तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, कितनी है 5, ये मान लो हो गया A, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5। अब मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, देखो बेटा
अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है ना, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन क्या है आई, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दिस इज 5 इंटू आई कैप, है ना। ये आगे चल के हम आपको पोजीशन वेक्टर में भी बहुत अच्छे से बताएंगे, कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है, लेकिन आप समझो वही बात है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, 5 इंटू आई कैप, ठीक है। हाँ, मैं वेक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, और मैं जोर इसीलिए देता हूँ, समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या समझें कि मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है ना वेक्टर पे चलती हैं, वेक्टर पे रन करती हैं, और वेक्टर ही सबसे भयानक टॉपिक लगता है लोगों के नज़रिए से, ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, फोर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो भैया हर जगह वेक्टर काम आने वाला है। एंगुलर मोमेंटम, और खाली मोमेंटम की बात कर लो या टॉर्क की बात कर लो, तो ये सारी चीज़ें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करो तो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ों, समझ में आया, बताओ यार, यहाँ तक आप कहीं डाउट में तो नहीं है ना। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में हम अपने ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में को कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने आपको बता दिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। 3 ही क्यों लिया गया है बताओ, नहीं ये आता है, ठीक है, 3 क्यों लिया गया भाई, हम यहाँ पे 4 डायरेक्शन में तो डिफाइन कर सकते थे, 10 भी कर सकते थे, 18 भी कर सकते थे, 3 ही क्यों है चलिए कोई नहीं, अगर नहीं आता है तो खोजिएगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, कमेंट के थ्रू आप बता भी सकते हैं, कहते कमेंट करवाने के लिए बहुत वो कर रहे हो है, कोई नहीं यार, कमेंट करोगे तो ना वो फीडबैक मिलेगा हमें जिससे हम मंगे रहते हैं, हाँ फीडबैक, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आई, एक्स एंड वाई एंड जेड, ओके। तो भैया एक्स वाई जेड जो है ना, ये क्या डिफाइन कर दे, एक्स की डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, बस दैट्स इट। चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा काम करते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगुलर, उससे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो छोड़िए, उससे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं, रेजोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, बस ये भी मैटर नहीं करेगा। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। तो भैया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है क्या, सबसे पहले ये समझो, बस सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है ना। अच्छा, नाम से आपको क्या लग रहा है बताओ, बताओ सोचो सोचो ऐसे, ठीक है ना, नाम से क्या लग रहा है यार, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, यानी कि वेक्टर को रिजॉल्व करना। अब रिजॉल्व कहाँ करेंगे भाई, रिजॉल्व कहाँ करेंगे, अभी जो हमने 3 डायरेक्शन मानी है ना, इन 3 डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे। बात आई समझ में, बताओ, नहीं आई, नहीं आई, ठीक है कोई बात नहीं, ग्राफ से समझाते हैं। देखो यार, अभी तक आपने जैसे मान लो ये कोई एक क्या रखा हुआ है, ब्लॉक, ठीक है ना, आप यहाँ पे एक रस्सी बांधकर इस तरीके से फोर्स लगाते हो, किस तरीके से, ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन 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 ये जा किधर रहा, इधर, ये मूवमेंट किधर होगा, इस साइड, ठीक है। जब मूवमेंट इसका इस साइड में हो रहा है तब सोचोगे भैया ये मूवमेंट इस साइड में हो रहा है। हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि जिधर मोशन होता है फोर्स उधर लगता है। भैया अभी अगर आप मतलब 10th के बेसिस पे देखें, 9th के बेसिस पे देखें, तो यार अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो बताओ, अभी तक तो आप यही पढ़े हो ना कि अगर देखो ये क्या रखा हुआ है, मार्कर, ठीक है ना, अगर देखो हम पीछे से पुश कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से, तो यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसी डायरेक्शन में बढ़ा, ऐसा कुछ समझे थे ना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सिनेरियो है, फोर्स उधर लगा जा इधर रहा है, समझ में आया। तो वो क्या है, यानी कि हमें इस फोर्स का कुछ ना कुछ, कहने का मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में ज़रूर आया होगा, समझ में आया। वो जो इफेक्ट है उसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, ठीक है ना, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज़ समझाते हैं, देखिए इसका उल्टा लेके समझाते हैं बेटा, है ना। जैसे मान लो एक ये ब्लॉक है, आप इधर एक फोर्स लगा रहे हो और आप एक इधर फोर्स लगा रहे हो,
वहीं कल वाली बात आपको बताई थी, है ना। देखो यार, फिर क्या है कि अगर ये अभी क्या होगा, ये कुछ अपनी रिजल्टेंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब मान लो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, इन दोनों को, तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, उस साइड में जा रहा है। अब भैया ब्लॉक तो उस साइड में जा रहा है, फोर्स लेकिन उस साइड में कहाँ लग रहा है। मतलब अगर हम देखें रिजल्टेंट उधर आ रहा है, अभी तक वो थिंक नहीं करना है कि रिजल्टेंट उधर आ रहा है। अभी ये थिंक करो ना, हम ये दो इधर लगा रहे हैं, एक बंदा इधर लगा रहा है, लेकिन जा उधर रहा है। तो रिजल्टेंट का भी यानी क्या मतलब है कि रिजल्टेंट जो है ना वो दो चीज़ों का मिल के बना है। वो किससे मिल के बना है, F1 से और F2 से। तो F1 F2 जो है ना, ये F के क्या हैं, बेसिकली देखा जाए तो कंपोनेंट्स हैं। ये F के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं भैया। घुसा कुछ दिमाग में है ना। हाँ ठीक है, तो F1 एंड F2 यानी कि कंपोनेंट्स में डिवाइड है, ठीक है। यानी कि F जो है वो किससे मिलके बना होगा, ज़रूर दो वेक्टर से मिलके बना होगा जो F1 और F2 हैं, तभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। बात आई समझ में, ठीक है ना। तो ये होता है रिजोल्यूशन। नीड के ऊपर या तो आप समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा, सॉरी नीड अभी बताया नहीं शायद, हाँ नीड अब बताते हैं। देखो यार क्या है, देखिए मान लो बेटा कुछ भी है यार, जैसे मान लो इस पॉइंट पर एक इधर फोर्स लग रहा है, 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 एक इधर लग रहा है। अब हमें ना दिक्कत क्या हो रही है कि यार हर एक की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए ना मुझे एक अलग सा कुछ मतलब क्या बोलते हैं ना, एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो जैसे मान लो ये F1 वेक्टर है बेटा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F1 कैप। इसकी डायरेक्शन अगर F2 वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, F2 कैप। ये अगर F3 है तो ये क्या हो जाएगा, F3 कैप। बाकी आप समझ लेना, है ना। तो यानी कि भैया ये डायरेक्शन को डिफाइन किया कैसे मैंने, F1 कैप से, इसको F2 कैप से, इसको F3 कैप से। अब भैया यार मतलब आप ये सोच के देखो कि यहाँ पे कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वो डायरेक्शन अगर पॉसिबल होगी तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन क्या हम अलग अलग सबका नाम देते रहेंगे कि ये है, ये है, ये है, ये है, वो है, नहीं। तो हम इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, छुटकारा पाएंगे। कहाँ, यहाँ है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन सब की डायरेक्शन को कहाँ पे डिफाइन कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन मोशंस में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3D में, है ना। जैसे लास्ट टाइम आपने किया, हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको वाई कैप, इसको एक्स कैप, कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया इन वेक्टर्स को। आपको पता है इसकी ये डायरेक्शन क्या है आई, ये डायरेक्शन क्या है जे, और ये तो अभी के में फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी नहीं, ये आई है, ये जे है। यानी कि अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जितने भी वेक्टर हैं इन सबको आई और जे में लिख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया था, देखो ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ इफेक्ट आई पे होगा, कुछ इफेक्ट वाई जे पे होगा। ये वाला वेक्टर है, इसका भी इधर होगा। और देखो बेटा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला है, यानी कि माइनस जे डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गया। तो आपने क्या सीखा कि ओहो, हमने क्या किया कि कहीं भी फोर्स रखो, कहीं भी फोर्स लगाओ, कहीं भी वेक्टर लगाओ, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 डायरेक्शन में कन्फाइंड कर सकते हैं। और वो 3 डायरेक्शन कौन सी, आई, जे एंड के, बस। इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नीड क्या है ये बात समझो आप, मैं करा देता, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली करा देता, वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपके ऊपर ऐसे क्या होता है फेंक के मारता है ना, और आपके दिमाग में घुस जाता। लेकिन यार वो बात समझो कि वो नीड क्यों पड़ रही है, बात समझ में आना। तो हर एक की डायरेक्शन को डिफाइन करने से अच्छा हमने जो 3 डायरेक्शन डिफाइन किए ना, उसी में वेक्टर्स को तोड़ दें और बाद में उनका ही हम आपको कुछ ना कुछ आपस में काम कर लेंगे, वहीं से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे। बताओ बात आपको समझ में आई, बोलो बोलो, है ना, बात आ रही समझ में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ना मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। कौन सा तरीका होगा, सबसे पहले अगर कोई वेक्टर गिवन है, ठीक, वेक्टर से
हमें रिजॉल्व करना है, यानी कि वेक्टर को रिजॉल्व करना है। दूसरा क्या होगा बेटा, अगर रेजोल्यूशन पहले से दिया है, ठीक है ना, रिजॉल्व पहले से है और हमसे पूछ रहा है वेक्टर क्या होगा, तो हम वेक्टर बना लेंगे। बोलो, ये दोनों तरीके हम करेंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे करेंगे वो बात आपको एकदम क्लियर कर देंगे। बोलो, बात आई समझ में? चलो यहीं पे लेके चलते हैं, ठीक है। देखो यार, ये है x, ये है y, ओके। कोई एक वेक्टर a है, क्या है वेक्टर बेटा a। अब इस वेक्टर का आप पता है ना, मैग्नीट्यूड में क्या लेट करूंगा a, गुड, क्या वेक्टर मैग्नीट्यूड लेट करूंगा a। और देखो बेटा, इस वेक्टर का x के साथ में डायरेक्शन मतलब थीटा है ना, एंगल कितना है, थीटा, गुड, इतना आप समझ गए, ठीक है ना बेटा, गुड। अब देखो, इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं इन x कैप इन y कैप, कहने का मतलब है i कैप ये y कैप मतलब z कैप, ठीक है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो देखो हम क्या करेंगे, a वेक्टर को लिखेंगे। अब जो भी इसका इधर कंपोनेंट आएगा उसको मैं मान लूँगा। देखो यार, इसका इफेक्ट जो आएगा वो यहाँ तक है, वो मैंने मान लिया ax, और जो इधर इफेक्ट आएगा y के साथ में वो क्या होगा, ay। बात आपको समझ में आए, ay ये ax, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना ax i कैप, क्योंकि देखो ये ax है, अब ये डायरेक्शन का मैंने क्या नाम दिया था, i कैप, इसका j कैप। तो यार ये जब ax है, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax i आ जाएगा प्लस ay j कैप। बताओ यार, इतना बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया ax और ay में। ax और ay की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है ना, अभी आपको सिखा देंगे। ये आपको बात समझ में आई? कुछ नहीं किया मैंने, बस a वेक्टर का इफेक्ट यहाँ पे लिख लिया कि इसमें कितना होगा, और a का y के डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा वो मैंने लिख लिया। बताओ, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो भैया यहाँ से ax और ay क्या होगा ये देखिएगा। देख, ये a है, इस वेक्टर का मैं नाम देता, सॉरी इस ट्रायंगल का मैं नाम देता, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। देखो यार, ये बेटा a है, ये 0, इसका कुछ नाम अलग से देते हैं c एंड d, ठीक है। तो देखो ये a है बेटा, और ये कितना था, थीटा। तो आप यहाँ से ना cos थीटा पहले लगाओ, cos थीटा। तो cos थीटा लगाएंगे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OD अपॉन a हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो OD कितना आ जाएगा बेटा, a cos थीटा। तो आप ये भी करके देख सकेंगे कि CD कितना आएगा, a sin थीटा। ये आप कर लेंगे, ठीक है ना, हम मान रहे हैं कि आप कर लेंगे, ठीक है। बताइए, ओके। तो ये बात आपको समझ में आई? तो भैया यही क्या था, यही तो ax था, ये क्या था, ay, ओके। तो यही क्या हो गया बेटा, ax, और यही क्या हो गया, ay। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात आई समझ में? मैंने क्या किया, ये जो a है, यानी कि a इज द मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो इसी मैग्नीट्यूड को मैंने दोनों वेक्टर्स में लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है भैया, ये जो a है ना, इसका कितना इफेक्ट इस लाइन पे पड़ रहा है और इसका कितना इफेक्ट इस लाइन पे पड़ रहा है, यही बताता है रेजोल्यूशन। बात समझिए, है ना, बस सिंपल सी चीज थी, ठीक है। बात आई समझ में, कैसे मैंने a cos थीटा sin थीटा लिखा। और इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा, आप ये याद रखना, a जिसे लिखा हुआ है ना, ये थीटा है, तो जिस डायरेक्शन में मतलब जिस साइड अगर थीटा होता है उसमें cos थीटा आता है, ठीक है। और जिस साइड में मतलब थीटा नहीं होता है, कहने का मतलब, ठीक है, तो उधर क्या आता है, sin थीटा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ay, आप ay यहाँ पर भी तो लिखेंगे, देखिए इस तरीके से ये जो चीज़ था,
बेटा, यही तो ए वाई है, ये वाली चीज़, ये क्या है ए वाई, और ए वाई क्या निकल के आया, ए साइन थीटा। ओके, सो ए एक्स क्या निकल के आया, ए कॉस थीटा, ये क्या निकल के आया, ए साइन थीटा। तो जिधर थीटा है उधर ए कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर ए साइन थीटा। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। तो ज़्यादा मतलब एकदम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको एकदम माइंड मतलब एकदम फ्रेश हो जाए और एकदम काम करते रहे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। बट जस्ट इस काम दूसरा लेके चलेंगे कि रिजोल्यूशन पहले से है क्या, वो रेजोल्यूशन पहले से है, फिर आपको ये निकालना है कि वो वेक्टर कितना होगा, वो वेक्टर का थीटा कितना होगा। अभी दो चीज़ें गिवन थी, ए एंड थीटा। हमने क्या निकाल दिया बेटा, ए मतलब ए एक्स और ए वाई निकाल दिया। बोलो बात सारी समझ में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, दूसरी चीज देखिए चलते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स रिजॉल्व तो कहाँ पे करना है मुझे, रिजॉल्व से वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो देखो यार, ये एक्स है तो एक्स में कौन सा बेटा डायरेक्शन हमने माना है, वाई में, ठीक है। ओके, तो देखो यार, ये उन्होंने पहले से बता दिया कि इस डायरेक्शन में है ए एक्स, ठीक है, क्या है ए एक्स, ओके। और इस डायरेक्शन में जो वाई के डायरेक्शन में था कितना था, ए वाई, यहाँ तक होगा ना, ठीक है, ये यहाँ तक होगा। अभी हम खाली मॉड लिख रहे हैं ना, ठीक है बेटा, तो वो तीर का इतना ध्यान मत देना अभी। अब मुझे निकालना है ये ए कितना होगा, ओके। क्या निकालना है, ए कितना होगा, बोलो। बात एकदम क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है, गुड। तो यार देखो, ये क्या है, ए वाई, ठीक है ना। अब बहुत आसान है, बहुत आसान, थीटा भी निकाल लेंगे, थीटा ये। अब हमें ए भी बताना है और थीटा भी बताना है, बोलो है ना। तो देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने क्या सीखा था, अगर ये ए होता है तो ये क्या कहलाता है बेटा, ए एक्स। तो ये बनता क्या है, ए कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, ए एक्स। ए वाई क्या बनता है, ए साइन थीटा, क्या बना, ए वाई। इतना आप समझ गए। यानी कि आपको ये गिवन है, ये गिवन है, आपको निकालना है ए और थीटा, ए और थीटा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये इधर क्या आ जाएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपको ना बहुत सारी मतलब मैंने देखा है लोगों का मेथड क्या होता है, लोग ना एक ही तरफ से वो सारी चीज़ें करते हुए चले जाते हैं, ये भी कर देंगे, फिर यहाँ से आपको ये भी बता देंगे। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, भाई दो चीज़ें है ना, हमको वेक्टर गिवन है, वेक्टर के साथ में थीटा गिवन है, तो उसको रिजॉल्व कैसे किया हमने, वो हमें समझ में आ गया। जब वो हम सीख गए रिजॉल्व कैसे किया, अब रिजॉल्व था तो वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर आपको ना एकदम क्या बोलते हैं अलग अलग करके नहीं बताएंगे ना, तो आप मिक्सअप कर दोगे, फिर कभी वो फार्मूला, कभी ये फार्मूला, कभी ये चीज़, कभी वो चीज़ है, वही फिर काम करते रहोगे। बात समझ में आई बेटा, ओके। तो यहाँ पे हमें देखो, अब कहोगे ये तो यार पहले से उनको लिखा हुआ है। अरे यार, अगर ये मैंने मान लिया ना, दिस इज़, अगर इसका कैप कितना होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, तो इसके डायरेक्शन में बनेगा ए कॉस थीटा, इसके डायरेक्शन में ए साइन थीटा। अब ये हमको गिवन है, तो हमें ए और थीटा निकालना है, तो वही हम काम कर रहे हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से बात निकल के आई क्या, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिएगा ए को हम कैसे निकालते हैं, बस अगर कोई वेक्टर आपको गिवन है, मतलब अगर आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है ए एक्स ए वाई, तो आप उसको डायरेक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए और मॉड ए आ जाएगा आपका। बताइए बताइए, नहीं आया समझ में, इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके यहाँ पे एक क्वेश्चन कराओ छोटा सा, करा दूँ,
ठीक है, आप लोग जिद करो तो करा देता हूँ। देखो मान लो कोई वेक्टर दो कंपोनेंट्स में पहले से लिखा हुआ है, वो कंपोनेंट्स क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप। ये मैंने कंपोनेंट्स मान लिए, 4i कैप 3j कैप। आपको पता है ये कंपोनेंट्स क्या कहलाता है, ax, ये क्या कहलाता है, ये वाला, ये ay, ठीक है ना, ax और ay। तो आपको अगर मॉड निकालना है, इसका मॉड क्या हुआ, मुझे चाहिए भाई मॉड ही तो चाहिए। तो अगर मुझे मॉड निकालना है तो क्या करोगे, डायरेक्टली ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब देखो यार ax कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25, 25 का 5, दैट मीन्स a कितना आ गया, 5। समझ में आया? यानी कि अगर कोई वेक्टर इसके कंपोनेंट्स पे गिवन है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, कितना है, 5। अभी डायरेक्शन भी निकालेंगे, थीटा कितना है। ओके, पहले आप इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे साइड में नहीं लिखना चाहते मन लिखो, बट समझने के लिए जान लो, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, थीटा में गिवन थोड़ी है, क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो मुझे tan के फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो साइन से कॉस को डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर ay अपॉन ax, ay अपॉन ax, ठीक है। यहाँ से लग भी रहा था tan थीटा निकालेंगे तो ay अपॉन ax होगा। अब आप यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं कि वो जो थीटा बनेगा ना वो कितना एंगल बनाएगा, लेकिन वो ध्यान रखना बेटा, थीटा जो है ना वो x के साथ में होगा, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बस थीटा याद कर लेते हैं, थीटा इतना होगा, मतलब थीटा ऐसे निकाला जाएगा, लेकिन कभी कभी वो एक छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं, वो थीटा था किसके साथ में। भाई अगर कोई पूछ ले अगर, है ना, तो थोड़ा वो लगेगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था है, वो वाली चीज़ हो जाती है। इससे हमने आपको समेशन ऑफ वेक्टर सिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था वो जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट ए के साथ में कितना एंगल बनाएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंस, है ना। ए के साथ में कितना एंगल था, अगर आपसे पूछ दे कि बी के साथ में कितना एंगल होगा, तो जहाँ ए है वहाँ पे बी कर दो, डायरेक्टली वहाँ से आंसर आ जाता है। या तो आप वो निकालो, फिर दो के बीच में एंगल पता ही था, वहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो ये दोनों आपको चीज़ें समझ में आई? तो समझ में आई तो वह प्लीज़ नोट कर लीजिए। और ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, कि पहले ये क्वेश्चन है, फिर वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा इसके रेजोल्यूशन के दो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और थीटा कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी चीज़ें कुछ सीखते हो, बात आई समझ में, बताओ यार, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और आपको मैंने रेजोल्यूशन वगैरह पढ़ाया, समेशन वेक्टर, रेडिएशन वेक्टर, ये सब कुछ करा दिया, ठीक है। तो यार अब पढ़ाएंगे बेटा प्रोडक्ट, उससे पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा पूरा रेजोल्यूशन पे ही, ठीक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आपको क्वेश्चन भी ऐसे लेके चलूँगा मैं, देखना, तब आपको एकदम माइंड में ना एकदम क्लियर बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा भैया, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो कंपोनेंट्स में कैसे लिखते हैं, अगर कंपोनेंट्स गिवन है तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा मैं। बात आपको एकदम क्लियर है, ये बात आपको एकदम समझ में आई? ठीक है यार, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो, मन की बात तो जान ही जाते हो आप लोग अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, ठीक है ना, शेयर करना है। शेयर किसके साथ में करना है, ऐसा तो नहीं फूफा ताऊ के साथ शेयर कर दो, अब वो तो मतलब देख के बोर हो रहे हैं, अरे यार ये क्या है है ना। हाँ, तो जिसके साथ शेयर करना आपको पता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं कि यार ये मिलता रहे और ऐसे कुछ मतलब नो समथिंग एक्स्ट्रा होता रहे, तो ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर ओके, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।